जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो चल रहा है पेपर, तो ये शिफ्ट 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये भी किसी भाई ने भेजा है दोस्त। अब देखते हैं क्या ये भाई सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। हालांकि जो भेजा है पेपर उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए पेपर को शुरू से अंत तक ज़रूर देख करके जाइएगा दोस्त, क्योंकि पेपर में जो भी सवाल आ रहा है वो रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आरपीएफ में हुआ था और मैंने बताया था, पूरा का पूरा पेपर लड़ा था दोस्त, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x² + 5x + 6 के मूल क्या होगा। मूल का मतलब इसको सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 6 को इस तरह से लिखना है, जैसे मतलब कि जोड़े तो 5 आ जाए, गुना करें तो 6 आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि x² प्लस इसको 3 × 2 के रेशियो में जोड़ेंगे। तो देख लीजिए भाई, करके जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x² आ जाएगा। अब इसको ये दोनों को एक साथ ले लीजिए और ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x × x + 3, और यहाँ से क्या होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x + ये भी 3 हो जाएगा। अब x + 3 एक साइड हो गया तो x + 3 आ गया, और एक x + 2 आ गया। अब जब इतना को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, ये दोनों को, तो इतना अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यही हमारा मूल है दोस्त। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान -3 और 2 - 2 आ जाएगा। अब बोलिएगा कि x का मान -3 और -2 कैसे, तो x + 3 = 0 मान के चलिएगा। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो x बराबर क्या होगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। और इसका क्या, x बराबर उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर -3 और -2 हो जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था दोस्त शिफ्ट नंबर 17 तारीख के शिफ्ट सेकंड, फर्स्ट या फिर थर्ड में, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं कि एक नल 3 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 21 घंटे समय लगता है। मतलब कि मान के चलिए रिसाव यानी तल में, मतलब टंकी नीचे से छेद हो गया है, जिसके कारण भरे में ऊपर से भी भर रहा है, नीचे से छेद से पानी भी निकल रहा है, तो 21 घंटा समय लग रहा है। अकेला नल है जो टंकी को 3 घंटे में भर रहा है। तो मान के चलते हैं कि ये है जो टंकी को 3 घंटे में भर रहा है यानी ये पर प्लस का साइन लगाते हैं, और ए भर भी रहा है, और दूसरा साइड से बी है जो पानी निकाल भी रहा है। तब कितना घंटा में भर रहा है, 21 घंटा में भर रहा है। इन दोनों का अब देखते हैं, 21 ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ये एक तरह से टोटल काम हो गया, यानी 21 टंकी भरना है। ये है जो 7 भर रहा है, ये है जो 1 भर रहा है। भाई ये है जो 7 भर रहा है, लेकिन जब दोनों मिल के भर रहा है तो 1 के भरा रहा है, तो भाई 6 यानी खाली कर दे रहा है नीचे से। तो बी है जो खाली कर दे रहा है, कितना, 6/b खाली कर दे रहा है। अब पूछ रहा है कि भरी टंकी को रिसाव के द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी भरा हुआ टंकी मान लीजिए भरा हुआ है, तो भरा हुआ कितना है, भरा हुआ भाई 21 है। समय कितना लगेगा लिख लीजिएगा आप लोग समय, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ MCQ आ रहे हैं। तो यहाँ 21 भरने में और खाली करने में कितना समय लग रहा है, भाई एक बार में 6 खाली कर रहा है, तो कितना समय में खाली करेगा, तो इतना में करेगा। अब इसको काट लीजिए, तो 2 × 6 = 21, 7/2 घंटा का समय लग जाएगा, यानी 3.5 घंटा समय मान के चल सकते हैं कि लग जाएगा, और यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट 10-15 क्वेश्चन जो भी हैं उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, मतलब बराबर एक तरह से समतुल्य है, सेम टू सेम है। जैसा इसका ABC, जैसा इसका DEF, यानी जैसा इसका एंगल है वैसा इसका है, जैसा इसका साइड है जैसा इसका भी है, जैसा जो भी मतलब सेम है, एक तरह से बराबर कह सकते हैं, समरूप, सम है, बराबर एक तरह से समरूप है। अब देखिए कि इसका क्या है, AB/DC = 9 है, यानी E वाला भाग 9 है, 10 है, E वाला भाग 9 है। तो भाई इसका A/B = D/E
और इक्वल टू AC बटे DF और BC बटे EF हो जाएगा। क्या है कि दोनों तो भाई कॉन्ग्रुएंट है, समरूप है, तो ये हो ही जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त कि आप किसी पर स्क्वायर लगा लीजिए, जैसे AB बटे DC DE का स्क्वायर लगा लीजिए, तो ऊपर नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा, ऊपर 10 का स्क्वायर और नीचे 9 का स्क्वायर, यानी 100 बटे 9 81। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 100:81 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 100:81 हो जाएगा इसका उत्तर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी वस्तु को 44 रुपया में बेचने से 78% की हानि होती है। भाई 78% की हानि हुई है, तो बेचा कितने में है, भाई बेचा तो 22% में ही होगा। जब 78 की हानि हो रही है तो बेचा तो 22% में होगा। इधर से कितना में बेचा है, इधर से बेचा है 44 रुपया में, तो 22% बराबर 44, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1% बराबर 2 हो जाएगा, 1% बराबर। तो पूछ रहा है 78% लाभ कमाने के लिए। 78% लाभ कमाने का मतलब कि 100 का सामान होता है तो उस पर 78% लाभ, यानी 178% के लिए पूछ रहा है। तो 178 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 3, 356 रुपया में बेचना पड़ेगा उसको। जब उसको मतलब 356 रुपये में बेचना पड़ेगा जब उसको लाभ कमाना होगा 78%। ठीक है, 356 रुपये में बेचना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कल का क्वेश्चन है जो भी है। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक व्यक्ति एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। CP और SP से 2 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं दोस्त। क्रैमुल विक्रैमुल से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एक व्यक्ति एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कुर्सी का मान के चलते हैं क्रैमुल 100 है, तो 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है भाई, 110 में बेच रहा है। 110 में बेच रहा है ना। देखिए जब 100 वस्तु का मूल्य है उस पर 10% कहेगा कि आप लाभ पर बेच रहे हैं, तो 110 में बेचिएगा। अब फिर आगे क्या कर रहा है कि मेज को 5% कम पर खरीदा जाता है, यानी 100 पर ना खरीद के इसको 5% कम यानी 95 पर खरीदा जाता है। तो क्या 80 रुपये अधिक बेचा होता, तो उसे अगर 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी 195 पर 20% का लाभ हो रहा है। तो 195 पर 20% का लाभ इधर साइड में निकाल लेते हैं। 95 प्लस 95 का 120%, 95 प्लस 95 का 120 नहीं, सिर्फ 95 का 120%। तो इसका कितना हो जाएगा, 95 का 20% निकालिएगा तो 95 का 120% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 × 95, 2 × 50, 2 × 12, 19 × 6 बराबर कितना होगा, 9 × 6 = 54, 6 × 5 = 11, 114, यानी 20% लाभ पर बेचता तो 114 रुपया होता। अब कह रहा है यहाँ से कि 80 रुपया अधिक पर बेचा होता, यानी ये वाला है जो 80 रुपया अधिक पर बेचा होता। भाई यहाँ से 80 रुपया, यहाँ से रेशियो कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो रहा है, 80 रुपया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो और क्या पूछा है कि लागत मूल्य, तो भाई लागत मूल्य कितना था अपना, 100 रुपया था, तो लागत मूल्य 100 रेशियो का कितना हो जाएगा, 20 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2000 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ ही रहा है, दम आ रहा है, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई, सीधा सीधा। ठीक है, कि किसी निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज पर 3 वर्ष और 5 वर्ष का मूल्य कितना हो जा रहा है, मिश्रधन इतना हो जा रहा है और इतना हो जा रहा है। तो ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है आपसे, ब्याज की वार्षिक दर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 वर्ष का कितना है, 3 वर्ष का है 8, 2 2 5 है, और 5 वर्ष का कितना है,
9425 9425 रुपया। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये 2 वर्ष हो गया, तो 2 वर्ष और यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है 9425 और 8255 है। तो यहाँ से करेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 1170 रुपया। तो भाई एक वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 8 16, 2 पच्चे 10, 585 रुपया, यानी उसको हर महीने 585 रुपया का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ब्याज मिल रहा है, एक वर्ष में इतना मिल रहा है। तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, एगो का निकाल लीजिए, 3 वर्ष का ना तो 5 वर्ष के निकाल लीजिए। चलिए हम 3 वर्ष के निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष के कितना मिलेगा, तो 3 गुने 585 रुपया। अब इसको करेंगे तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 585 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 25, 5 तिया 15, 2 17, इतना रुपया है जो इसको ब्याज मिलेगा। और राशि कितना बता रहा है, 3 वर्ष का इतना बता रहा है। तो यहाँ से मूलधन निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा दोस्त, कितना 8 2 5 5 में से अगर 1755 घटा दीजिए तो कितना मूलधन निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा 6500 रुपया। अब 6500 रुपया मूलधन अपने को निकल ही गया है, 3 साल समय दे ही दिया है, ब्याज निकल ही गया है 3 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट PRT बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 वर्ष का 1755 है, प्रिंसिपल कितना है 6500 है, रेट पता करना है, टाइम 3 वर्ष है, कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से काटेंगे तो 3 पच्चे 15, 2 3 8 24, 3 पच्चे 15, यहाँ से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो भाई रेट कितना हो जाएगा, रेट 9% हो जाएगा, रेट 9% हो जाएगा। और यही बिल्कुल सही सॉल्यूशन है मेरे भाई। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेना है, 1 वर्ष का निकल जाए तो आप 3 वर्ष का ले लीजिए, 3 से गुना कीजिएगा तो इतना ब्याज हो गया। ये भाई पूरा टोटल मिश्रधन दिले है, तो ब्याज में से मिश्रधन घटा देंगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट लगा दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा है और ऊंचाई 50 है, तो व्यास ज्ञात करें। भाई बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है वक्र पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और r+h होता है। भाई दुगना कौन है, दुगना देखिए आधा है, तो आधा हो गया। अब काट दीजिए इसको, यहाँ से ये भी काट दीजिए, πr कट गया, बच गया क्या, यहाँ से 2h बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, r नहीं, πr तो कट ही गया, r+h बच गया। अब h हमारा दिया हुआ है कितना 50, तो 2 गुने 50 और बराबर r+50। भाई इधर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इधर r+50 हो जाएगा। यहाँ से r अगर एक साइड करेंगे तो कितना 50 निकल जाएगा, 100 में 50 घटाएंगे तो रेडियस हमारा 50 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, व्यास। तो व्यास रेडियस का दोगुना होता है, व्यास है जो रेडियस का दोगुना होता है, तो व्यास क्या होगा 2 × r, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 50 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब 100 क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर, इसमें कुछ देले नहीं है तो हम लोग मीटर मान के चल लेते हैं। ठीक है, 100 मीटर, यहाँ भी 50 मीटर मान लीजिए तभी मीटर में आएगा, तो 50 मीटर इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, 3 क्वेश्चन और बच गए हैं, फटाफट कर लेते हैं जल्दी से इसको भी दोस्त। देखिए, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यदि इसका क्षेत्रफल कितना है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप बताओ, परिमाप बताना है हम लोग को। ठीक है, तो परिमाप बताना है, तो देखिए जैसे ये हो गया आयत, परिमाप क्या होता है, चारों पट्टी का बाउंड्री होता है,
तो यहाँ से चौड़ाई 1 दे दिया तो इसको 1x मान लेते हैं। टोटल परिमाप कितना है? टोटल परिमाप कितना है? टोटल परिमाप 3x मान लेते हैं। और चौड़ाई अगर 1x है तो 2x और कहाँ गया? तो 1x ही हो गया, तो 1 ये हो गया भाई, टोटल 2x हो गया। दिले 3x, मतलब 1x बच गया है। तो 1x बचा है तो हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा। क्षेत्रफल हम लोग को दिया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो 1x गुने 0.5x इतना हो जाएगा। क्षेत्रफल 128 है तो 128 बराबर ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2 x² हो जाएगा। 2 को इधर भेजेंगे तो कितना? 256 हो जाएगा। और x² बराबर 256, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये भाई रूट में चल जाएगा। तो कितना? 256 किसका रूट है? x बराबर कितना हो जाएगा? 16 का रूट है। तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 16 हो गया। तो क्या पूछ रहा है? परिमाप क्या है? तो परिमाप हम लोग को कितना दिले? 3x। परिमाप 3x दिले हैं, 3x। तो x 3 तो दिले, x बराबर कितना आया? 16, यानी 16 तिया 48 मीटर, 48 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 48 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन बच गए हैं, फटाफट से इसको भी कर लेते हैं क्योंकि 9-10 बजे फिर से पेपर आएगा। दोस्त लोग का आज मेरा एग्ज़ाम है तो फिर बताएगा पेपर में आप लोगों को। और कल तो मेरा एग्ज़ाम है तो कल तो मैं खुल के रिव्यू दूंगा दोस्त, क्या मैंने कराया, जो आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति अपने महीने का वेतन इतना खर्च करता है, भाई उसका वेतन 100 है, इतना खर्च कर दिया, 76%। बचाया कितना भाई? बचाया तो 24% बचा लिया, 24% बचा लिया। अब क्या कह रहा है कि बचा हुआ राशि पर वह 813 रुपये किराए पर, 400 रुपये वाहन पर और 179 की बचत करता है। भाई ये बचल पर भी इतना करता है, कितना? यानी 24% बराबर कितना हो जाएगा? 813 की बचत कर किराए पर देता है, 400 रुपया वाहन पर देता है और 179 रुपया है जो बचा भी लेता है, 179 रुपया बचा लेता है। इस सब को जोड़ दो भाई, सबको जोड़ दो तो 24% बराबर कितना हो जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो 1392 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं सोल्व पहले से ही करके रखा हूँ दोस्त, इसलिए आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से परसेंट बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1392 बटे 24% गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, कहा कि 100% क्या पूछ रहा है? उसका वेतन ही तो पूछ रहा है, तो 100% निकालना जरूरी है। अब यहाँ से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई? इसको काटिएगा तो 58 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5800 उसका है जो वेतन आ जाएगा। ठीक है, उसका राशि कितना आ जाएगा? वेतन उसका 5800 उसका वेतन है, उस बंदे का वेतन 5800 है, जिसमें 76% खर्च करता है तो 24% बचाता है, तो इतना 24 बचे हुए राशि पर इतना भी खर्च करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के आ रहा है और ये इसी प्रकार से है। ठीक है, आर एस के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसे रहेगा कि जब आर बढ़ेगा तो ई घटेगा नीचे वाला, और जब ऊपर वाला घटेगा तो नीचे वाला बढ़ेगा। इसका मतलब यही होता है दोस्त। ठीक है, इसको, इस साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको पता है। तो हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं k/s। ठीक है, अब यहाँ से हमें राशि दिया हुआ है r बराबर 18, s बराबर 21। अब राशि दे दीजिए तो k का मान हम लोग निकालते हैं, तो k बराबर क्या होगा? तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, r गुना s। r कितना दिया हुआ है? 18 और s कितना दिया हुआ है? 21। भाई k बराबर अपने पास आ गया, k बराबर इतना आ गया। अब पूछ रहा है कि यदि s बराबर 27 है तो r बराबर क्या होगा? तो फिर से वही करते हैं, r बराबर क्या होगा? ks। r बराबर कितना दिले है? r बराबर नहीं दिले, r बराबर अपने को पता करना है। तो यहाँ से r गुना s बराबर k हो जाएगा। तो यहाँ से r पता करना है तो r को छोड़ दीजिए, s को भेज दीजिए नीचे, तो क्या होगा? ks/s होगा। अब k का हम लोग यहाँ वैल्यू निकाले हैं, कितना? 18 गुना 21, 18 गुना 21 निकाले हैं। s का हम लोग को मान दिया हुआ है, s का मान हम लोग को दिया हुआ है 27।
भाई इसको काट पीट मचा लीजिए। क्या होगा, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 9 दूने 18, कितना होगा 7 दूने 14। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 14। और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्त। बाकी 19 तारीख को फुल रिव्यू दूंगा रीजनिंग के साथ, जीके जीएस मैथ बिल्कुल। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्त। आगे ही ऐसे ही वीडियो आते रहेगा, जब तक पेपर ख़त्म ना हो तब तक पेपर का पैटर्न इसी पर रहने वाला है दोस्त। और बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो क्वेश्चन को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए 2-3 क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग आ ही रहे हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ ही रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग आ रहे हैं। जैसे पहला में आ जाएगा शायद ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। फार्मूला खाली याद करके जाइएगा। बोल रहा था कि भाई फार्मूला याद करके जाइएगा मेरा दोस्त, कि फार्मूला याद करके जाइएगा आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा औखा क्वेश्चन आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी तक कोई भी भाई ने नहीं बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है। फिर CP SP से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है। CP एंड SP क्रैमुल बिक्रैमुल से थोड़ा आ रहा है, ठीक है। बाकी जितना करा रहा हूँ उतना करके जाओ, उतना में 25 क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से आप अटेंड कर पाओगे दोस्त, 25 एवब कर पाओगे, ठीक है, जितना किया हूँ। बाकी ये सब का वीडियो अगर ये सब का PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।